इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स की जिसमें काफ़ी ही अच्छा अपसाइड पॉसिबल है और ये स्टॉक काफ़ी कम रिस्की है। माय नेम इज़ संवेक ठाकर एंड यू आर वाचिंग चैट विद एसके। तो जिस स्टॉक की हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, उसका नाम थोड़ी देर में डिस्क्लोज़ करूँगा। बट बिफोर नोइंग दैट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? तो मिड कैप स्टॉक्स बेसिकली ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाइज बिटवीन समवेयर बिटवीन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। ठीक है, जैसे रिलायंस है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, टाटा मोटर्स है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टाटा के स्टॉक्स या ऐसे रिलायंस के स्टॉक जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ये लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। इनसे जस्ट पहले एक आते हैं मिड कैप स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम होता है और इससे कम होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है ऐसा कहा जाता है कि इनकी वॉलेटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है एंड हेंस आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी उसी रिस्पेक्ट में मिलेगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम वैसे ही डिफाइन करते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क रहता है उतना ज़्यादा ही रिवॉर्ड रहता है। तो जिस स्टॉक की हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है कोलगेट पाल्मोलिव। आई गेस ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं शायद इस बारे में पहले से जानते हो, बिकॉज ये काफ़ी फेमस ब्रांड है टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट की, राइट। तो जैसा कि हम हर स्टॉक को एनालाइज करते हैं, पहले हम बात करेंगे इसके सेक्टर की। तो दिस बिलोंग्स टू एन FMCG सेक्टर। आप तो टॉकिंग अबाउट सेक्टर इज़ काइंड ऑफ यूजलेस इन दिस सिनारियो, बिकॉज आज हो या 10 साल बाद हो आप टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, राइट। तो सेक्टर का ग्रोथ तो कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगी या वो होगी। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रीयूजेबल प्रोडक्ट। लाइक आपको हर मंथ एक नए टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है, आपको हर फ्यू मंथ्स लाइक मंथ और 2 मंथ में आपको अपना ब्रश बदलना होता है। दिस इज़ ऑफ इंडस्ट्री वेयर यू कीप ऑन बाइंग दिस स्टफ अगेन एंड अगेन, एंड एक बार शायद आप जिस भी ब्रांड से इसमें जुड़ जाएं यू प्रेफर कि आप उसी के साथ कंटिन्यू करें। तो सेक्टर ग्रोथ तो इसमें है। Before jumping into the fundamental analysis and everything, let us see some ratios and then हम बात करेंगे कि हमने कोलगेट क्यों चुना है। Like I usually talk about long term investing and I usually talk about large cap stocks. Why I have chosen a mid cap stock for this purpose. So let me share my screen first. Okay, cool. So जैसे कि आप देख सकते हैं इसका market cap is right now 40,000 crores, right. तो that's why it is a mid cap स्टॉक, राइट। स्टॉक पी भी इसका 36.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ गुड बिकॉज 20 के पास जितना स्टॉक पी हो हम मानते हैं इन जनरल कि वो उतना बेटर होता है। द रीज़न वाई द स्टॉक पी ऑफ 36.7 इज़ एक्चुअली ग्रेट, राइट। गुड से ग्रेट में क्यों जा रहा है? बिकॉज द ROC इज़ 92% एंड ROE इज़ 75%, विच इज़ प्रिटी हाई, like really high. ROC is return on capital employed. I have explained this in my videos a couple of times previously, but just for a recap, अगर आप 100 रुपये कंपनी 100 रुपये अपना डाल रही है कंपनी, तो it is generating kind of 92 rupees from that. This is a rough understanding of ROC. तो दिस इज़ really high. उसके कंपैरिजन में स्टॉक भी काफ़ी कम है, तो that's why this stock is actually available for a very cheap price. बुक वैल्यू 61.4 है, तो काफ़ी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अगेन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो दिस डजंट रियली मैटर। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे इवन तो स्टॉक ग्रोथ है, डिविडेंड यील्ड उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 2.64% इज़ गुड। बेसिकली अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में तो कंपनी 26 रुपये के आसपास आपको हर साल डिविडेंड के तौर पे दे रही है। तो अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज प्राइसेस मूविंग अप, यू ऑल्सो गेट अ डिविडेंड फ्रॉम दिस, राइट। अब एक्चुअली मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है, राइट। वाई अ मिड कैप स्टॉक। तो लेट मी गो टू टिकर टेप एंड इफ़ यू सी even being a mid cap stock, it is like 1.1x as volatile as Nifty, तो like just 11% more volatile than Nifty। तो Nifty के कंपैरिजन में सिर्फ 11% volatile है ये स्टॉक, तो it is actually a very good buy considering it is a mid cap stock. This was the first reason why like I think this is a good buy right now. Again, it's not a buying recommendation, this is specifically for educational perspective. मैं इस
को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक वाई एम आई लाइक अ लिटिल डेवर्स टूवर्ड्स बाइंग कोलगेट राइट नाउ, उसके मैं कुछ रीजंस दूंगा. पहला ये है कि मिड कैप स्टॉक होके भी ये 1.11x वोलेटाइल है एज दिस निफ्टी, राइट. तो दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट मिड कैप स्टॉक टू हैव इन योर पोर्टफोलियो. उसके बाद द अनदर रीज़न दैट आई एम एक्चुअली like really looking forward to buy this is because of the price which is like it is available right now, right? So let's go to trading view. This is usually the website I visit to see a couple of things, right? Like मुझे जब कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेबसाइट्स एक्चुअली, या फिर याहू फाइनेंस, वॉट एवर यू वांट. तो इफ़ वी सी द प्राइस रेंज, इसने रिसेंट एक हाई बनाया था 27 जुलाई को, राइट, अराउंड 1800 के समथिंग पे, एंड अभी राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 1437. तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 21.23% का डाउन साइड इस स्टॉक में आया है, राइट. तो 21.23% का डाउन साइड इस स्टॉक में है, एंड आई हैव थॉरली व्यूड कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इस कंपनी के बारे में. तो 21.23 का डाउन साइड इज़ अ बिग डाउन साइड एंड एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू बाय. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह मैं बाद में करूँगा इस वीडियो में आगे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. आप पूरे एंड तक देखिए, देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम वाउचिंग आउट फॉर कोलगेट. बट या लाइक 21.23% पे अवेलेबल है, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्राइस राइट नाउ. ओके, मूविंग बैक टू डिस्कसिंग अ लिटिल मोर अबाउट PE, राइट. तो अगर हम PE रेशियो की हिस्ट्री देखते हैं, इसकी 5 ईयर्स की हिस्ट्री देखते हैं, तो इट वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 50 एज वेल, एंड राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 36.7 टू बी प्रिसाइज, राइट. तो एक बहुत ही कम PE पे अवेलेबल है, गिवन दैट ROC इज़ 92%, इट शुड हैव लाइक ईजिली अ PE ऑफ 50, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. द गुड पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज़, अगर आप इसका मीडियन PE देख रहे होंगे, तो मीडियन PE जो है, ये लाइन दिख रही होगी आपको एक, ये लाइन इज़ बेसिकली 46. तो अगर ये अपने मीडियम PE, बिकॉज इस स्टॉक में एक करेक्शन आया है 21% का, इट इज़ टेंड टू ग्रो अप नाउ, लाइक करेक्शन हो गया नाउ, इट शुड गो अप, लाइक दैट्स द जनरल ट्रेंड. ठीक है, तो इसका PE विल ट्राई टू रीगेन टू 46, राइट, दैट इज़ माई अजम्पशन. तो अगर आप देखेंगे तो 36.7, लेट अस अज्यूम 37 भी है, राइट. अगर 37 भी है तो 37 से गोइंग बैक टू 46 अप्रॉक्सीमेटली 9. ठीक है, 9 का आपको फैक्टर बढ़ाना है यहाँ पे, तो 9 का फैक्टर बढ़ाना भी है अगर आपको यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल से 20% का अपसाइड इसको दिखाना है अपने प्राइसेस में, बिकॉज अर्निंग्स मैं मान रहा हूँ कांस्टेंट रहेंगी, तो इसको 9 का अपसाइड दिखाना है. नाउ 20% ये भी बोल रहा है, 20% मैंने आपको दिखाया भी कि वहाँ भी प्राइसेस में डाउन हुई है, तो काइंड ऑफ इक्वेशन बैठ रहा है कि आपको इसमें 20% का अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकता है. वाइल 20% डज नॉट लुक लाइक अ वेरी बिग नंबर, 20% इन equity is actually a big deal to get, right. और this is kind of a short thing कि ठीक है, मतलब 20% का रिटर्न मिल जाएगा, कितने जल्दी मिलेगा, 1 महीने में, 1 साल में, वो नहीं पता, बट आपको मिल जाएगा, एंड 20% इज़ अ गुड नंबर टू हैव, राइट. सो दिस वॉज वन रीज़न कि PE रेशियो आपका ऐसा है. गोइंग बैक टू सेल्स मार्जिन, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ रही हैं, विल टॉक अबाउट दिस इन फंडामेंटल एनालिसिस वंस अगेन, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. Before doing the fundamental analysis, what I'd like to do is a peer comparison, because अभी हमने रेशियो की बात की है, तो एक बार peer comparison करना भी अच्छा रहेगा. तो let's look at the peers. If you see at the peers, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मारिको है, बोथ ऑल ऑफ देम है 50+ PE. तो लाइक अगर ये अपना PE 30 उस तक भी ले जाता है, तो वी हैव अ वेरी रियली गुड अपसाइड, कंसिडरिंग इवन अर्निंग्स अगर सेम रहेंगी, तो अर्निंग थोड़ी बहुत बढ़ेंगी तो प्राइस को इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, बट अगर अर्निंग्स कांस्टेंट भी रखता है तब भी आपका प्राइस काफ़ी एक अपसाइड आपको दिख जाएगा प्राइस में. दैट वाज वन. प्राइस टू बुक वैल्यू बाकियों का कम है, इनफैक्ट दैट्स फाइन. बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि डाबर क्यों नहीं, डाबर का, तो डाबर इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट, डाबर का हमने बहुत सुना है टूथपेस्ट के बारे में. तो वाई कोलगेट? फर्स्ट ऑफ ऑल 21% करेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, दैट वाज वन रीज़न. सेकेंड रीज़न, डाबर ऑलरेडी इज ट्रेडिंग एट 60 PE. नाउ लॉजिकली स्पीकिंग, व्हाट डू यू थिंक इज़ ईजियर, 60 PE से 100 PE पे या 90 PE पे जाना ईजी है, या 37 PE से 50 या 60 PE जाना ईजी है, right? That's very logical. Obviously, it's easier for Colgate to have a price upside than Dabur, right?
So that was one of the reason. Now लेट्स को जंप टू द फंडामेंटल एनालिसिस की ठीक है फंडामेंटली ये कंपनी हमें कैसी लग रही है. बाय द वे अगर अभी तक कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में और आगे जो मैं बोलूँगा वो तो अच्छा होगा ही, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and make sure if you have not already subscribed to the channel, please subscribe to the channel. I'm trying to release more and more videos these days, making a frequency of approximately 2 videos per week. तो बताना. और मैंने अभी हिंदी में बनाना चालू किया है वीडियो को, तो इफ़ यू वांट मी टू यूज़ कंटिन्यू मेकिंग इन हिंदी या फिर इंग्लिश में बोलता रहूँ, जैसा भी आप चाहते हैं बिल्कुल मुझे बताइए. आई विल ट्राई टू डू दैट. ओके, तो गोइंग बैक टू फंडामेंटल एनालिसिस. Sales like let's talk about quarterly sales, right? Sales have grown like at least like not marginally, like looking from 2018 they have still grown even considering कि pandemic आया. they have at least kept it constant. ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 192 से अप टू 33 तक चल रहा है. तो दैट इज़ अगेन गुड. ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा अगर और पीछे से देखते हैं लाइक ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो हमें थोड़ा बेटर समझ में आएगा. तो 1900 या ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से हम मानते हैं तो सेल्स हैव रिजन टू ऑलमोस्ट 5000 करोड़, राइट? तो डबल से ज़्यादा किया है, 2.5 टाइम्स कर लिया है अपने आप को, विच इज़ अ रियली गुड साइन बाय द वे. ठीक है, ऑलरेडी 2000 करोड़ के सेल्स को बढ़ाना इज़ काइंड ऑफ अ टफ थिंग. तो उसको बढ़ाया है तो काफ़ी अच्छा बढ़ाया है. लाइक इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स अगर आप डबल कर पा रहे हो तो इट्स गुड. प्रॉफिट को 423 से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ कर लिया है, राइट? तो दैट इज़ अगेन मोर देन डबल, लाइक 2.5 टाइम्स के अक्रॉस आपने 2.5 गुना कर लिया है. दैट इज़ अगेन रियली गुड. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, लाइक अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देखेंगे 22% से 31%, तो ये भी ग्रो हुई है. लाइक ये ऑब्वियसली कभी डबल ट्रिपल यूजुअली नहीं होती, कुछ स्टॉक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात. बट अगर 22 से 31% भी हुई है दैट इज़ एक्चुअली अ गुड ग्रोथ साइन. सो दिस वॉज वन थिंग. ओके, now talking about a little bit about like going a little more deeper into this, right? कि इनका मार्केट शेयर कितना है. तो अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर 52.7% है टूथपेस्ट में. तो लाइक हर 100 में 52 लोगों के पास, राइट, आफ्टर आउट ऑफ 100 पीपल एवरी 52 पीपल आर यूजिंग Colgate's toothpaste, which is a really good sign. ठीक है, this is like kind of majority in the market, right? and toothbrush के मार्केट में it's 48%. तो like almost 50% यहाँ भी इनका मार्केट शेयर है. मोस्टली टूथपेस्ट से आता है एंड 15% टूथपेस्ट, विच इज़ वेरी नॉमिनल. क्यों? क्योंकि टूथब्रश हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते हैं एंड टूथपेस्ट इज़ समथिंग जो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं. तो मेजॉरिटी मार्केट वहाँ से आ रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन. एंड लोकेशन वाइज में मोस्टली ये इंडिया में बेचते हैं एंड वेरी बहुत स्मॉल पार्ट इनका आउटसाइड इंडिया जाता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस, राइट? FMCG सेक्टर का 11% वॉल्यूम ग्रोथ है, तो दैट्स अ गुड थिंग टू लुक एट. सो या दिस वॉज वन. अब जब हमने समझ लिया कि फंडामेंटली अच्छी है कंपनी, तो 20% करेक्शन क्यों आया था ये आप सबके दिमाग में आ रहा होगा. आई हैव लिटरली स्कॉर्च थ्रू इंटरनेट टू सी इफ देयर इज एनी नेगेटिव न्यूज़ इन द लास्ट 5 मंथ्स और सो. लाइक ट्रस्ट मी, देयर इजंट. लाइक कई बार करेक्शन होता है, इवन 10 to 20% होता है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन इन इक्विटी. कि 10-20% का करेक्शन अगर आ रहा है, निफ्टी में भी 10-20% करेक्शन आता है, तो इट्स परफेक्टली फाइन, राइट? तो ऐसा कुछ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द fundamentals of the company. Just to be double clear, let's see how it is doing on the holding sector, जो हम हमेशा चेक करते हैं, राइट? तो बिफोर गोइंग टू म्यूचुअल फंड्स, लेट्स सी रिटेल एंड अदर्स के पास 25% है, विच इज़ फाइन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रमोटर्स होल्डिंग. तो आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग कंप्लीटली कॉन्स्टेंट है, 51%. मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रखे हुए हैं, अपना कम नहीं किए हैं, बिकॉज दे ट्रस्ट इन द कंपनी, राइट? अब एक यहाँ पे बहुत अच्छा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो DIIs होते हैं, अदर DIIs, उनकी कभी बढ़ती कभी कम होती है, विच इज़ परफेक्टली फाइन. वन थिंग टू कैच ओवर हियर इज़ दैट म्यूचुअल फंड्स, जो कि आप DIIs मान लो, ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है इसमें, लुकिंग फ्रॉम द लास्ट डिसम्बर, राइट? थोड़ा सा कम करते करते कम किया है. बट अ क्विक थिंग टू कैच ओवर हियर इज दिस नेगेटिव? इट वुड हैव बीन नेगेटिव इफ रिटेलर्स इंक्रीज एंड DIIs डिक्रीज. बट अगर आप FIIs देखोगे तो उसी रेशियो में FIIs बढ़े भी हैं, 15% से 19% हो गया है इनका. तो दैट मीन्स अगर DIIs बेच रहे हैं तो FIIs खरीद रहे हैं. तो अगेन नॉट अ थिंग टू वरी. अगर DIIs बेच भी रहे हैं तो वो FIIs के पास है, राइट? तो डिमांड बढ़ी है, तो इवन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव.
तो दिस वॉज अ complete fundamental analysis. Let me know in the comment section if I have missed anything or if you want me to discuss something else in the fundamental analysis as well. So yeah, now we can jump to the technical analysis of it. I hope you have already watched my technical analysis video. If not, I'll leave the link in the comment section. Maybe just pause this video, go understand how a candlestick chart works and what are support, resistance, zone and all those things, and then come back to this video to understand this a little better. Right? Okay, so this is basically a chart for Colgate, right? And right now, as I told you, it is like kind of trading at like a 20% discount, right? So what are these lines? Let me explain you. The yellow line is 200 DEMA, daily moving average, blue one is 50 DEMA, and the red one is 20 DEMA. Now this is one of the most perfect patterns for me to buy any stock, right? अगर वो 200 like 250 and 20 DEMA के नीचे लाई कर रहा है and its fundamentals are good and there is nothing wrong, like no wrong news about the promoters or the management of the company in the news, it's a good buy. Like it's a really a great time to buy that particular stock. ठीक है, तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे अभी अवेलेबल है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय दिस. ठीक है, हम सपोर्ट जोन्स और सबकी बात करेंगे, बट जस्ट बिफोर जंपिंग आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि दिस इज़ एक्चुअली अ रियली गुड टाइम टू बाय दिस स्टॉक. मैं आखिरी में वर्डिक्ट दूंगा वेदर आई एम बाइंग दिस स्टॉक और नॉट एंड इफ आई एम वेयर हैव आई बॉट एंड व्हाट ऑल दोस थिंग्स आर. बट जस्ट टू लेट यू नो 250, 20 एंड देन द प्राइस. तो इसका जस्ट हम अगर उल्टा करेंगे तो दैट्स ऑलवेज अ गुड सेलिंग पॉइंट. अगर कोई भी स्टॉक प्राइस लाई कर रही है, लेट मी एक्सप्लेन दैट by this. Okay, cool, let's look at this point, right? Let's look at this point. तो इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या है, ये है like 200 DEMA, then 50 DEMA, then 20 DEMA और उसके ऊपर अगर प्राइस पॉइंट है somewhere around this, right? 1550, तो this was actually a good time to buy, right? I hope this line is actually a good time to sell a stock. ठीक है, तो 250, 20 के ऊपर अगर मौका मिल रहा है तो आप उसको बेच सकते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द बाइंग टेक्निक्स आई प्रेफर. ठीक है, तो ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द सपोर्ट जोन्स. अब हम देखेंगे सबसे पहले तो कहाँ हमें एग्जैक्टली ये स्टॉक लाइक व्हाट वुड बी अ गुड बाय, राइट? कहाँ पे किस पोजीशन पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है. तो जैसे मैंने बताया, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट टाइम टू बाय. ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करने की. बट व्हाट इफ़ इट फॉल्स बिलो दिस, राइट? एंड दिस अ गुड चांस कि अगर निफ्टी गिरेगा, अगर पूरा निफ्टी ही गिर रहा है तो ये भी गिरेगा, राइट? तो इन दैट केस शुड वी सेल, शुड वी, we'll discuss all of that, right? So let me just immediately choose the rectangle, right? Which is my favorite, and I'll choose the green for the support zone and the resistance zone. ठीक है, तो ये अभी यहाँ कहीं लाई कर रहा है. तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बार यहाँ से गिरा है, उठाए. तो दिस इज़ काइंड ऑफ द सपोर्ट जोन फॉर दिस. ठीक है, अगर ये सपोर्ट जोन है तो एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा, है ना? हमने ये प्रीवियस वीडियो में जाना है कि जो सपोर्ट जोन होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है. तो ये काइंड ऑफ अपने सपोर्ट जोन के पास है. तो अगेन दिस प्रूव्स कि एक दिस इज़ अ गुड प्राइस टू बाय. बट हम डिस्कस करेंगे कि इसके अगर इट फर्दर फॉल्स डाउन तो कैसे. ठीक है, तो ये फर्दर फॉल कर सकता है. व्हाट आई विल से कि अगर दिस शुड बी द स्टॉप लॉस जोन. ठीक है, ये आपका यहाँ पे यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ओवर हियर इन दिस जोन, राइट? लेट मी ड्रॉ दिस काइंड ऑफ. जो अगर बिलो दिस फॉल करता है लाइक 1250 तक आता है, तो लाइक this is the time you should really sell, because this again is a trading stock for me. This is not a long term stock for me. I'll keep it for a 20, but मेरा बहुत clear concept है इसमें कि I'll keep some stop loss around 1250 if I plan to buy this. ठीक है, तो 1250 के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ही चाहिए. इससे अगर बिलो फॉल करता है तो शुड वी डाउनवर्ड एवरेज इट? नो. वाई? बिकॉज मेरा अगेन बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ तक आप खरीद सकते हो, बट इसके बाद आप बेचना चालू करोगे. डाउनवर्ड एवरेजिंग अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट, मैं आपको बाद में मतलब आई विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो. बट बेसिकली जैसे जैसे हम प्राइस गिरता है हम खरीदते जाते हैं नीचे ही प्राइस पर, एवरेज हमारा कम करते जाते हैं, बाइंग एवरेज. तो डाउनवर्ड एवरेजिंग हम तब करते हैं जब कोई स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं. अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो हम डाउनवर्ड एवरेजिंग नहीं करते हैं. तो इसमें मैं क्या रिकमेंड करूँगा, इसमें हम अपवर्ड एवरेजिंग करेंगे. ठीक है, अभी स्टॉक इज़ लाइंग अराउंड 1438 के अराउंड. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी अच्छा. तो यहाँ पे स्टॉक तो रेजिस्टेंस दिखाएगा ही दिखाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ अराउंड 1600.
ठीक है, एक ये रहेगा और ऑब्वियसली मैंने बताया है कि ये रहेगा तो यहाँ पे तो एक 1550 पे मैं पहला अपवर्ड एवरेजिंग करूँगा. लाइक इफ़ आई हैव बॉट अ स्टॉक अराउंड 1438, जैसे ही वो 1550 पहुँचेगा आई विल सी इफ इट सस्टेन्स, आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस दैट लाइन वंस और ट्वाइस. जैसे ही क्रॉस करेगा आई विल बाय सम मोर, एग्रीगेट सम मोर स्टॉक. तो मैं एक 1550 पे एक बाई करूँगा एंड देन एक 1650 पे एक बाई करूँगा. दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी एंड फाइनली 1700 के राउंड में उसको सेल कर दूँगा. दैट इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी दैट आई एम फॉलोइंग. ठीक है, नाउ व्हाई एम आई एग्जैक्टली फॉलोइंग दिस, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपने देख लिया उसी रेंज में लाई कर रहे हैं. ये थोड़ा नीचे बन गया है. लेट मी क्लियर माई ड्राइंग सो दैट ओके. तो काइंड ऑफ ये आपका रेजिस्टेंस जोन है. देखेंगे 1650 के अराउंड लाई कर रहा है, राइट. ये 1650 के अराउंड लाई कर रहा है. तो दिस मेक सेंस कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ये और आगे जाएगा. तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय. प्लस यहाँ पे एक स्मॉल सपोर्ट जोन भी है. तो अगर एक बार इसको उसने पार कर लिया तो ये देखिए ये सपोर्ट जोन जो है, तो अगर एक बार इसको उसने पार कर लिया तो इट विल टेंड टू बी अपसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सपोर्ट जोन. ठीक है, तो एक ये है. दूसरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो मुझे दिखा है और आप मुझे बताना इस बारे में पढ़ के क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ. तो दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न. आई हैव नॉट डिस्कस दैट इन माय वीडियो येट, बट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में. ठीक है, जो कई सारे स्टॉक्स बनाते हैं. अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाऊँ अदर टेक्निकल एनालिसिस तो मुझे बताइएगा, मैं बनाऊँगा. बट दिस स्टॉक लव्स टू फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम. राउंडिंग बॉटम कुछ नहीं है, जो भी अगर ऐसा कुछ बनता है अगर, तो हम उसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं. एंड दिस स्टॉक पर्टिकुलरली सीम्स टू मी दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स. आई हैव सीन इट थ्रू आउट दिस. इफ़ यू सी ओवर हियर, ये देखिए ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है. ये काफ़ी बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है. एंड दिस स्टॉक एक्चुअली लव्स मेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न. एंड दिस इज हाउ इट ग्रोज. इफ़ यू कीप ऑन सीइंग, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए चलता है. ये अनदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, राइट. ओके, मूविंग फर्दर, ये अनदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है. ठीक है, ये अनदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है. तो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक कीप्स ऑन फॉर्मिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स अगेन एंड अगेन, राइट. तो मुझे यहाँ पे ये एक बनता हुआ दिख रहा है. या तो आप इसको यहाँ से मान लीजिए ये ऐसा बनेगा, या आप इसको यहाँ से मान लीजिए ये काइंड ऑफ ऐसा बनेगा, राइट. तो दिस काइंड ऑफ मेक्स मी फील कि 1750 इज़ अ गुड सेलिंग पॉइंट फॉर मी, राइट. अगर 1450 पे भी बाई कर लिया एंड 1750 और अप्रॉक्सीमेटली आपको 300 रुपीज़ का अपसाइड मिलेगा पर शेयर. तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अप्रॉक्सीमेटली 20% का प्रॉफिट मिल रहा है. तो लाइक एंड 20% इज़ अ बिग डील, राइट. So I guess this should be a really good buy. Acha, whether I am buying it or not, that's the verdict we wanted to have. So yes, I have already bought this stock. I'll put up the screenshot as I always do. I've already bought this stock and I'll continue aggregating a little more. But again, I'll upward average it. I won't downward average it. Price गिरेगी तो मैं नहीं खरीदूंगा. After a particular stop loss, if below it goes 1250, अगर 1250 से नीचे जाता है तो I'll for sure sell it. I won't wait. I'll book the losses, right. And अगर नहीं जाता है और upward average तो मैं करूँगा ही करूँगा again on levels 1550, 1650 and so on. So yeah, I hope you enjoyed this video. This was quite a detailed video, probably the longest video I've ever made. So thank you for watching it till the very end, and I really hope you learned something over here. If you did, please share it with your friends, and thank you so much. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the